एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से स्टेट वाइज एंड सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा। तो जो रिजल्ट हैं स्टेट वाइज एंड सेंटर वाइज एनटीए की तरफ से ये अनएक्सपेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेंटर में तो पहले ही हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन जब हम स्टेट्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर रिजल्ट इस साल आया है। अगर हम यूटी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, पहले हम बोल रहे थे कि ओपन मेरिट बॉयज़ का कट ऑफ 630 के आसपास रहेगा, वही अब यहाँ पर 650 के आसपास होने जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं। बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुई है इस साल नीट यूजी के लिए। 650 के आसपास यहाँ पर ओपन मेरिट बॉयज़ का कट ऑफ अब होने जा रहा है। यूटी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो 700 अबो 12 बच्चे हैं जिन्होंने 700 अबो मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं, और यहाँ पर 283 बच्चे हैं जिन्होंने 650 अबो मार्क्स गेन किए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है जो ये 283 हैं। तो यही यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। और जो अबो 600 है ये भी बहुत ज़्यादा नंबर है। 947 ऐसे एस्पेरेंट्स हैं जिन्होंने 600 अबो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। जो ये 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 700 अबो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये तो ऑब्वियसली एआई क्यू में पार्टिसिपेट करेंगे एंड इनको करना भी चाहिए। एआई के क्यू थ्रू इनको सीट लेनी चाहिए। अगर ये यूटी जम्मू एंड कश्मीर में सीट लेना चाहते हैं तो इनसे यही गुजारिश होगी हमारी कि आप, अगर आप यूटी जम्मू एंड कश्मीर में ही सीट लेना चाहते हो, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू, सिकमज, जहां पर भी आप सीट लेना चाहते हो, अगर आप यूटी जम्मू एंड कश्मीर में सीट लेना चाहते हो तो प्लीज़ आप एआई क्यू के थ्रू सीट लीजिएगा। तो ये 12 बच्चे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑब्वियसली एआईके के थ्रू सीट लेंगे अगर इनको यूटी जम्मू एंड कश्मीर में लेनी होगी तो, या अगर ये बाहर जाना चाहते हैं तो ये जा सकते हैं। उसके बाद इनको इजीली सीट मिलेगी क्योंकि 700 अबो हैं। उसके बाद जो ये वाला हमारा 283, ये वाला जो हमारे पास डेटा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है। जो आपका ये 283 वाला डेटा है, इसको आप पहले ये 12 माइनस करोगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये 12 एआईके के थ्रू सीट लेंगे। क्योंकि 283 650 के अबो हैं तो ऑब्वियसली ये 12 भी इसमें यहाँ पर इंक्लूड होंगे। ओके, क्योंकि ये तो 700 अबो है, जब 650 अबो हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये 12 भी इंक्लूड होंगे। ये 12 हम इस डेटा में से माइनस करेंगे। 283 माइनस 12 आपका यहाँ पर 271। ओके, 271 ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनके पॉइंट्स 700 से लेकर 650 के बीच में हैं, या 700 हैं, या अबो 650 हैं। फ्रॉम 650 टू 700 हमारे पास कितने बचे हैं? 271। अब अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें, ये आप लोगों ने याद रखा होगा कि हमारे पास यहाँ पर 271 ऐसे बच्चे हैं जिनके पॉइंट 650 से लेकर 700 तक हैं। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा है 271। अब अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने 2 सीट मैट्रिक्स फ्रेम किए थे। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी कि 2 सीट मैट्रिक्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। सीट मैट्रिक्स वहाँ पर मैंने क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2, वो वीडियो आप जब देखोगे आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब हम उस सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे जो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जेके बॉबी फ्रेम करेगा, जो मोस्ट प्रोबेबल सीट मैट्रिक्स हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए 184 सीट्स मिलने वाली हैं एंड ओपन मेरिट गर्ल्स के लिए 183। लेकिन वो वीडियो आप ज़रूर देखना क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो अभी तक किसी ने भी डिस्कस नहीं किया है, वो सिर्फ मैंने डिस्कस किया है। वो इशू एक है जो मैंने डिस्कस किया है। तो वहाँ पर मैंने बोला है कि अगर सीट मैट्रिक्स 1 फ्रेम होता है तो 449 सीट्स मिलने वाली हैं ओपन मेरिट के लिए फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड जो सीट मैट्रिक्स 2, तो वहाँ पर 408 सीट्स मिलने वाली हैं। ओके, फॉर ओपन मेरिट बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो वो 2 क्राइटेरिया बनते हैं, वो वीडियो आप देखना फिर आपको वो क्लियर होगा।
अब जो मुझे लगता है कि जेकेबोपी जो सीट मैट्रिक्स फ्रेम करेगा उसके हिसाब से 184 यहाँ पर ओपन मेरिट बॉयज़ को मिलने वाली हैं एंड 183 ओपन मेरिट गर्ल्स को। ओके, ये प्योरली ओपन मेरिट बॉयज़ एंड प्योरली ओपन मेरिट गर्ल्स। यहाँ पर मैंने 10% हॉरिजॉन्टल भी माइनस किया है पहले ही, 10% हॉरिजॉन्टल, जिसमें आपका 4% पर्सन में डिसेबिलिटी यानी PWD आता है, आपका 3% CDP, आपका 2% SP एंड आपका 1% JKPM। वो 10% मैंने ऑलरेडी वहाँ पर हॉरिजॉन्टल के लिए माइनस किया है, यानी ओपन मेरिट विथ PWD, ओपन मेरिट विथ CDP, ओपन मेरिट विथ JKPM एंड ओपन मेरिट विथ SP, वो मैंने माइनस किया है। तो प्योरली ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए 184 एंड प्योरली ओपन मेरिट गर्ल्स के लिए 183। सो ये आपको याद रखना है, 184 एंड 183 ये डेटा। सो ये सीट्स हैं। अब मैंने बोला था कि 271 यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क 650 से लेकर 700 तक आ रहे हैं। ओके, अब अगर हम एज्यूम करेंगे इसमें से, ओके, अब अगर हम एज्यूम करेंगे, अब जो मेन क्वेश्चन है, एज्यूम क्या करना है, अब मेन क्वेश्चन है, अब हमको देखना है कि जो ये 271 डेटा है, अब जो मेन क्वेश्चन है कि इसमें फीमेल्स यानी गर्ल्स कितनी हैं एंड बॉयज़ कितने हैं, यही मेन क्वेश्चन है। तो फिर हम एक्यूरेट कट ऑफ यहाँ पर निकाल पाएंगे, क्योंकि जो नीट हैं, जेकेबोपी जो काउंसलिंग करता है नीट के लिए, यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए मतलब रिजर्वेशन इक्वली, मतलब जितनी सीट्स बॉयज़ को मिलती हैं उतनी गर्ल्स को मिलती हैं। तो यह यहाँ पर नीट MBBS के लिए ये मतलब कि रिजर्वेशन एक रूल है। तो यही यहाँ पर मेन कन्फ्यूजन है। अब अगर हम एज्यूम करेंगे 271 में से फॉर एग्जांपल 100 इसमें फीमेल्स होंगी, तो क्योंकि फीमेल्स कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, तो 171 बॉयज़ होंगे। ओके, एंड मैंने अभी बोला कि 184 यहाँ पर बॉयज़ के लिए सीट्स हैं एंड गर्ल्स के लिए 183 सीट्स हैं। ओके, यहाँ पर ऑड नंबर हैं, इसी वजह से मैंने एक सीट यहाँ पर बॉयज़ को दी है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ये अल्टरनेट ईयर्स में, मतलब अगर मैंने इस साल बॉयज़ को एक सीट अलावा दी है तो अगले सेशन में गर्ल्स को वो सीट मिलेंगी, मतलब कि अगले सेशन में गर्ल्स को 184 मिलेंगी एंड बॉयज़ को 183। सो ये इस हिसाब से होता है। तो 171 यहाँ पर बॉयज़ हैं जिनके पॉइंट्स 650 से लेकर 700 तक हैं एंड 100 गर्ल्स मैंने यहाँ पर एज्यूम किया, क्योंकि गर्ल्स कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। 100 गर्ल्स मैंने एज्यूम किया जिनके पॉइंट 650 से लेकर 700 तक हो गए। इसे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अब ये एजम्पशन है। तो ऑब्वियसली एक तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 184 बॉयज़ के लिए हैं एंड यहाँ पर 171 यहाँ पर 652 लेकर 700 तक बॉयज़ हैं जिनके मार्क्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 650 के आसपास बॉयज़ का कट ऑफ रहने वाला है। ओके, 650 के आसपास यहाँ पर बॉयज़ का कट ऑफ रहने वाला है। ओके, 650 के आसपास, या आप मान के चलो जिसके पॉइंट 650 आ रहे हैं ओपन मेरिट बॉय के, तो वो यहाँ पर सेफ़ हैं, वो 100% सेफ़ है, 110% वो सेफ़ है जिसके 650 आ रहे हैं। तो जिसके 645 आ रहे हैं वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेफ़ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने रैंक इन्फ्लेशन देखी, 5 नंबर में भी बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, 645 टू 650, इसमें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे। तो वहाँ पर कुछ सीट्स बच रही थी जैसे मैंने अभी दिखाया, तो इसी वजह से मैं 5 पॉइंट यहाँ पर कम गया। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ओपन मेरिट बॉयज़ है 645 प्लस आप मान के चलो कि 645 प्लस यहाँ पर आप मान के चलो कि ओपन मेरिट बॉयज़ का कट ऑफ होगा। और वहाँ पर हमारे पास फीमेल्स कितनी आई थी, 100 फीमेल्स आई थी फ्रॉम 650 टू 700। तो फीमेल्स के लिए मैंने बोला 183। अब 83 यहाँ पर और मुझको देखना है कि कितना नीचे चला जाएगा, मतलब कि जब आप रिज़ल्ट देखोगे तो जो फीमेल्स हैं इनका भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलो कि 600 एबो ही होगा। ओके, 600 एबो ही होगा। जैसे मैंने 645 यहाँ पर ओपन मेरिट बॉयज़ का बोला, तो यहाँ पर 645 प्लस, तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं इनका भी यहाँ पर 600 एबो ही होगा, 600 एबो ही होगा। इनका भी कट ऑफ यहाँ पर 620 के आसपास होगा। ओके, ओपन मेरिट गर्ल्स का 620 के आसपास होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 650 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 12 बच्चे यूटी जम्मू एंड कश्मीर से हैं जिन्होंने 700 प्लस मार्क्स किए हैं। एंड और एक डेटा है 947 ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 600 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किए हैं
आप यहाँ पर देख सकते हो कि कट ऑफ कितना हाई होने जा रहा है, कितना कट ऑफ यहाँ पर हाई होने जा रहा है। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से आइडिया लग चुका होगा कट ऑफ फॉर ओपन मिड बॉयज़ एंड ओपन मिड गर्ल्स। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट कैटेगरीज का भी प्रोडक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कट ऑफ के रिगार्डिंग, तो उसमें आपको +20 हर किसी कैटेगरी को +20 ऐड करना है, वही फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा।